स्टूडेंट आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 10 इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि हमने 10 की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करानी है स्टील पर। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखनी है कि जिस मेटल को दूसरी मेटल पर आपने डिपॉजिट कराना हो उसको आपने इनोड बनाना है, एक्ट एज ए इनोड, और जिस पर डिपॉजिटिंग करानी हो जिस मेटल पर, एक्ट एज ए कैथोड। तीसरी बात, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन यूज करना है इलेक्ट्रोप्लेटिक टैंक में, वो उस मेटल का होना चाहिए जिस मेटल को आप डिपॉजिट करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के आज की हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है 10, तो आपने साल्ट भी 10 का यूज करना है। 10 मेटल का ही साल्ट होना चाहिए, आयरन मेटल का साल्ट यूज नहीं करना। देखो स्टूडेंट्स, कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ 10 साल्ट, यानी साल्ट आपने जो यूज करना है वो 10 का करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आप 10 की करा रहे हैं। 10 मेटल को डिपॉजिट कराना है आपने इस आयरन स्टील, फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज है, ये एक चम्मच है, किसका बना हुआ है? लोहे का है, स्टील का है। अब स्टील पर आपने कोटिंग करानी है किसकी? इस मेटल की। ये मेटल हमारी क्या है? 10 है, जिसका सिंबल क्या है? Sn है। आपने Sn को इसके ऊपर डिपॉजिट कराना है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो 10 का होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर सकते हैं? इसका शॉर्ट कॉमनली जो यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वो 10 क्लोराइड, ये भी यूज कर सकते हैं। 10 सल्फेट, ये भी कॉमनली यूज होता है। और इसके बाद जब आप इसे हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कराएंगे और इसको पॉजिटिव फेज करंट देंगे और इसको नेगेटिव देंगे, जिस रॉड पर पॉजिटिव फेज करंट हो तो हम उसे क्या नाम देते हैं? इनोड। और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो हम उसे कैथोड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यह बात आप लोगों को मैंने क्लियर कराई दी कि इनोड पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कोई भी सेल हो, इनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो फिर कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेशन के दौरान ये जो 10 मेटल है आयोनाइज होकर आयंस में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये 10 जो होगी आयोनाइज होकर Sn+2 में चेंज हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेटल आयन चेंज होते जाएंगे Sn2+, जिसे स्टेनस बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो पॉजिटिव आयन है ये कहां मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड आपने किसका बनाया हुआ है? आयरन स्टील पर। वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। ये आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। जब डिपॉजिट होंगे यहां पे एक लेयर बनती जाएगी। जब इसके ऊपर लेयर बन जाएगी उसी को हम कहते हैं कोटिंग होगी। जब इस मेटल की इस पर कोटिंग हो जाएगी, इसी चीज का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने Sn को डिपॉजिट करा दिया किसके ऊपर? स्टील पर। तो इसको बोलते हैं 10 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल ये देखें, इनोड रिएक्शन में इनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब होगी तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूज होते हैं। तो इनोड हमने किसका बनाया हुआ है स्टूडेंट्स? Sn का बनाया हुआ है। ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और Sn+2 में चेंज हो जाएगा। इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, पहले 0 थी अब 2+ हो जाएगा। अब जब 2+ हो जाएगा, इसकी एनर्जी 2+ हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर इसका चेंज हो जाएगा, तो 0 से किस में चेंज हो जाएगा? +2 में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये साइन आप पहले लगा दें। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये कहां मूव करेंगे? कैथोड पर मूव करेंगे। वहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन प्रोसेस होता है।
रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गेन होते हैं। रिडक्शन अकर्ड एट द कैथोड। अब ये जो पॉजिटिव आयन है जब यहां मूव करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिडक्शन होती है, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। ये एसएन है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में चेंज कर देंगे और कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे? कैथोड पर। कैथोड हमने किसका बनाया हुआ है? आयरन स्टील का। आयरन स्टील लाइट तो कैसे हो जाएगी? 10, क्योंकि इसके ऊपर अब कोटिंग किस मेटल की होगी है? 10 की। तो स्टूडेंट से याद रखना, इसके अंदर ये 3 बातें याद रखने की हैं। मेन ये 3 बातें हैं। जिस मेटल को जिस मेटल पर डिपॉजिट कराना हो, जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराना हो, उसको आपने कैथोड बनाना है। जिस मेटल को डिपॉजिट कराना हो, उसको आपने एनोड बनाना है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी किस मेटल का होना चाहिए? एनोड का होना चाहिए, क्योंकि एनोड को आप डिपॉजिट करा रहे होते हैं। एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है, एनोड मेटल आयन में चेंज होते हैं, ये आयन मूव करके कैथोड पे जाते हैं, वहां पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन प्रोसेस में 10 जो होती है वो डिपॉजिट हो जाएगी आयरन स्टील पर। इस तरह आयरन की क्या हो जाएगी? स्टील की क्या हो जाएगी? इस ये जो हमने सपोज बनाया हुआ स्टील का, ये इसका कलर कैसे हो जाएगा? 10 नंबर हो जाएगा। और इस तरीके से हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की कोटिंग करा सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है और इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं। दैट्स ऑल।